हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दिलीप है। मेरे ऑलवेज टेक्निकल दिलीप चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपने फ्रेंड्स थंबनेल पे देखा होगा कि कूलर मोटर के जो कनेक्शन होते हैं उसकी बेसिक जानकारी हम आपको बताने वाले होंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमने कनेक्शन नहीं लिखा हुआ है, तो ऊपर हम यहाँ पे कनेक्शन लिख देते हैं। यहाँ पे कनेक्शन का और ये हो गया नेक्शन। ओके, तो ये कनेक्शन है फ्रेंड्स कूलर मोटर का, यानी कि जो बेसिक जानकारी है कनेक्शन के बारे में वो आपको हम आज बताने वाले हैं। ओके, तो देखिए इस पर लिखा हुआ है कूलर मोटर बेसिक जानकारी। ओके, तो आज की इस वीडियो में आपको जिस प्रकार से हमने आपको थंबनेल पे बताया हुआ है कि जो कूलर मोटर के कनेक्शन होते हैं उनकी बेसिक जानकारी काफ़ी लोगों को फ्रेंड्स पता नहीं होती है। जो हमारे नए व्यूअर हैं फ्रेंड्स और जो काफ़ी पुराने व्यूअर हैं उनको यानी कि काफ़ी यानी कि जो बेसिक जानकारी बेसिक होती है कूलर मोटर के बारे में वो पता नहीं होती है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही बताने वाले हैं और आपको करके दिखाने वाले हैं कि यानी कि ये हमारा कूलर मोटर है। देख सकते हो इस तरीके से है, इस तरीके से ये हमारा कूलर मोटर है फ्रेंड्स। और इस कूलर मोटर की जो बेसिक जानकारी है फ्रेंड्स, चाहे ये वाला कूलर मोटर हो चाहे इससे बड़ा वाला कूलर मोटर हो। ओके, ये फ्रेंड्स 3 हाई स्पीड कूलर मोटर है जो कि इस तरीके से है, यानी कि छोटा वाला आता है 1 इंची का स्टेट होता है ये हमारा। तो ये फ्रेंड्स छोटा वाला कूलर है और अगर इससे बड़ा है आपका कूलर तो उसके बारे में जो कनेक्शन की जानकारी होती है वो यानी कि काफ़ी मिस्त्री को भी पता नहीं होती है। और काफ़ी फ्रेंड्स नए व्यूवर हैं हमारे जो हमारा वीडियो देख रहे हैं उनको भी पता नहीं होगी ये जो बात हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में। ओके, तो फ्रेंड्स देखिए सबसे पहले तो यानी कि जो हमारे मिस्त्री लोग होते हैं वो मोटर को रिवाइंड तो कर देते हैं। मान लीजिएगा कि आपने एक मिस्त्री ने इसको रिवाइंड किया है। ओके, और रिवाइंड करने के बाद फ्रेंड्स वो कनेक्शन भी कर देते हैं, सही से कनेक्शन भी हो जाता है। ओके, और हमारी मोटर चलने भी लगती है। ओके, उसमें यानी कि कनेक्शन करने के बाद चलने भी लगती है, लेकिन ये कन्फ्यूजिंग रहती है फ्रेंड्स। ये क्या कन्फ्यूजिंग रहती है वो हम आपको बताने वाले हैं। कन्फ्यूजिंग फ्रेंड्स ये रहती है कि जब भी हम यानी कि कॉमन वायर में फ्रेंड्स अपना यानी कि सप्लाई का वायर जोड़ते हैं और जो हमारे स्टार्टिंग के और रनिंग के डिफरेंस 2 हमारे वायर होती हैं, उन 2 वायर में से एक कन्फ्यूजन होती है कि किसमें हम जोड़ें फ्रेंड्स कि जो हमारा पंखा है फ्रेंड्स सीधा सीधा दिशा में घूमे। ओके, जो सीधी दिशा होती है आपकी उसमें घूमे, तो यही कन्फ्यूजन रहती है फ्रेंड्स। और इसी को है जो यानी कि वो नहीं कर पाते हैं, प्रोसेस नहीं यानी कि जान नहीं पाते हैं कि हम किस तार में जोड़ें कि हमारा जो पंखा है वो सीधा चलने लगे। तो आज की इस वीडियो में हम आपको इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे हमने लिखा हुआ है बेसिक जानकारी। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि आप सब लोग हैं जो यानी कि कूलर को रिवाइंड तो कर लेते हो कि आपने मान लीजिएगा कि इस कूलर को पूरा ही रिवाइंड कर लिया और इसके जो कनेक्शन है वो भी आपने कर लिए। ओके, तो फ्रेंड्स ये हमारा छोटा सा वीडियो है और आपको इसी वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं कि इसमें क्या क्या आप गलती करते हो। तो आपको यानी कि जब कूलर रिवाइंड करो तो आपको पता होना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम ये बाद में हम कर लेंगे, इसका तार इसमें जोड़ देंगे तो अगर उल्टा चलता है हमारा पंखा तो दूसरे उस पे हम तार जोड़ देंगे कंडेंसर पे तो हमारा सीधा चलने लगेगा। तो फ्रेंड्स आपको ये डाउट हम इसको क्लियर करने वाले हैं कि आप यानी कि कैसे पता करोगे कि फ्रेंड्स डायरेक्ट आप यानी कि जोड़ो तार और सीधा पंखा चलने लगे। ओके, तो आज हम आपको इस वीडियो में ये बताने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं कि जो हमारा रनिंग होता है कॉइल, आपने कूलर मोटर को रिवाइंड कर लिया। ओके, और करने के बाद जो आपका रनिंग वाला तार होता है, रनिंग के फ्रेंड्स आपके 2 वायर होते हैं। ओके, यहाँ पे लिख दिया हमने 2 वायर। ओके, 2 वायर होते हैं आपके रनिंग के और स्टार्टिंग के भी फ्रेंड्स आपकी 2 वायर होते हैं। जब आप कूलर मोटर को पूरा रिवाइंड कर लेते हो तो उसमें से फ्रेंड्स आपके 2 वायर स्टार्टिंग के निकलते हैं और 2 वायर फ्रेंड्स आपके रनिंग के निकलते हैं। ओके, तो अब यहीं से फ्रेंड्स आपका यानी कनेक्शन शुरू होने वाला है। ओके, तो देखिएगा 2 वायर आपके स्टार्टिंग के और 2 रनिंग के वायर हैं। तो जब आपके इस तरीके से मान लीजिएगा आपके रनिंग के वायर हैं, थोड़ा हम जूम कर देते हैं, आपको दिख नहीं रहा होगा तो इस तरीके से जूम कर दिया है। तो 2 आपके रनिंग के हो गए और फ्रेंड्स यहाँ पे लिख देते हैं 2 स्टार्टिंग के। तो इस तरीके से 2 आपके स्टार्टिंग के वायर हो चुके हैं। ओके, तो 2 आपके रनिंग के और 2 स्टार्टिंग के। तो अब आपको ये देखना है कि जो आपके 2 रनिंग के हैं और जो 2 स्टार्टिंग के हैं इनमें से आप क्या करते हो कि एक यानी कि वायर को इस तरीके से मान लीजिएगा कि ये हमारा जो वायर है ये वाला वायर है, मान लो ये वाला। ओके, ये वाला वायर है स्टार्टिंग का, एक वायर है ये हमारा है और आपने यानी कि एक रनिंग का ये वाला वायर ले लिया। ओके, इस तरीके से। ओके,
तो आपका ये रनिंग का है और ये स्टार्टिंग का वायर है। इस तरीके से आपका यानी कि दोनों वायर है। ओके, ये आपका यहाँ पे हम ले देते रनिंग है, ये आपका स्टार्टिंग। ओके, इस तरीके से आपने ये दोनों वायर को जोड़ दिया है। ओके, इसको आपने बना दिया है कॉमन। ओके, इसे लिख देते हैं हम कॉमन। तो ये फ्रेंड्स आपका कॉमन वायर हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आपका यानी कि एक रनिंग बचता और एक स्टार्टिंग। ओके, तो जब आपका एक रनिंग बचता और एक स्टार्टिंग, यहीं पे आपके यानी कि कनेक्शन होता है जो आपका सीधा और उल्टा चलता है। ओके पंखा, जो कूलर मोटर होता है जो सीधा चलता है और उल्टा चलता है वो आपका यहीं से होता है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि जो आपका यानी कि स्टार्टिंग का वायर होता है, ये वाला स्टार्टिंग का वायर होता है इस तरीके से। स्टार्टिंग का वायर हमारा इस तरीके से आ गया इस साइड। ये आपका रनिंग का वायर है, इस तरीके से आपका ये आ गया। ओके, रनिंग का वायर। तो आपका ये जब रनिंग का वायर अगर आप 1 से 3 वायर का कनेक्शन करते हो तो वो अलग होता है। अगर आपसे 1 से 4 कनेक्शन का वायर करते हो तो वो फ्रेंड्स उसके अंदर ही होता है। ओके, तो 1 से 3 का हम आपको बता रहे हैं और 1 से 4 का भी बताने वाले हैं। तो इस तरीके से है जो आपका यानी कि 2, ये वाला हमारा रनिंग का होगा, ये वाला हमारा स्टार्टिंग का वायर होगा। ओके, तो ये आपके 2 जाएंगे फ्रेंड्स यानी कि कैपेसिटर में। मान लीजिएगा आपका यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है इस तरीके से। ओके, इस तरीके से आपका एक कैपेसिटर लगा हुआ है, आपके इस तरीके में चला गया इस तरीके से। चला जाने के बाद आपका ये कैपेसिटर हो गया 4 माइक्रोफैराड का। ओके, इस तरीके से आपका ये जो कैपेसिटर हो गया 4 माइक्रोफैराड का। ओके, तो एक कैपेसिटर लगा दिया है। अब आपको यानी कि इससे सीधा चलाना है। ओके, सीधा चलाना है तो आपको यानी कि वायर जो आपने 4 वायर यहाँ पे लिए हुए थे, यानी कि ये 4 वायर आपकी 4 कनेक्शन है और ये आपके इस तरीके से ये आपका ये वाला यहाँ से यहाँ तक का ये वायर है। तो आपको इसको अलग अलग वायर यानी कि देना पड़ेगा। जैसा कि मान लीजिएगा आपका एक वायर यानी कि लाल है। ओके, यहाँ पे लाल लिख देते हैं, लाल है एक वायर। एक वायर है हमारा नीला, या तो फ्रेंड्स येलो लिख देते हैं, पीला। और यहाँ पे हम यानी कि एक वायर लिख देते हैं यानी कि ब्लैक, काला। ओके, इस तरीके से हमने वायर का कलर लिखा हुआ है। ओके, तो आपका मान लीजिए लाल है जो कॉमन वायर है। ओके, ये हमारा लाल है जो कॉमन वायर है जिसमें हमारा स्टार्टिंग और रनिंग जुड़ा हुआ है। ओके, आपका ये मान लो काला है, ये आपका रनिंग वायर। ओके, ये काला है आपका रनिंग वायर। अब ये पीला है आपका फ्रेंड्स वायर है जो पीला है जो आपका है स्टार्टिंग वायर। ओके, इस तरीके से आपका ये कलर बांट दिए हमने वायर के। तो आपको क्या करना है, जब आपका यानी कि रनिंग वायर काला है तो आपको यहीं से एक वायर को जोड़ना है। एक सप्लाई का वायर है जो आपको यहीं पे एक वायर को जोड़ना है, कैपेसिटर के बगल में एक वायर को जोड़ देना है। यहीं पे कैपेसिटर से जो आपका जॉइंट होता है, यहाँ पे जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे आपको एक वायर को जोड़ देना है। इस तरीके से एक वायर को जोड़ दिया है। ये हमारा इस तरीके से नीचे की ओर आ गया वायर। ओके, ये नीचे की ओर आ गया और ये आपका है कॉमन बार। इस तरीके से आपका ये कॉमन भी आ गया। ओके, तो ये आपका कॉमन आ गया, कॉमन बार। और फ्रेंड्स ये आप यहाँ पे 220 वोल्ट या फ्रेंड्स 240 वोल्ट, जितने भी वोल्ट पे आप चलाना चाहते हो उतने वोल्ट पे आप चला सकते हो इसे। तो आपका है जो ये डाउट क्लियर हो गया है कि आपका जो पंखा है फ्रेंड्स यानी कि रनिंग के यानी कि रनिंग कॉइल पे आपको जोड़ा जाता है आपका सप्लाई का वायर। तो आपको ये काफ़ी यानी कि व्यूअर को पता नहीं होता है कि हम कहाँ पे जोड़े, यानी कि आप चेक कर लेते हो कि इस पे सीधा चल रहा है और इस पे यानी कि उल्टा चल रहा है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो कूलर होता है रनिंग से आपको सप्लाई जो दी जाती है एक बार से, जब भी आपका जो कूलर मोटर होता है वो सीधा चलता है। ओके, तो इस तरीके से 1 से 3 हमारे हैं जो कनेक्शन होते हैं, आप देख लीजिएगा। ये यहाँ पर एक हो गया कनेक्शन, काला है, ये पीला है, एक यानी कि ये लाल है, ये पीला है, ये काला हो गया। 103 हो गया एक कनेक्शन। और 1 से 4 आपको अगर बताएं, अगर 1 से 4 आप अगर करना चाहते हो, इस तरीके से हमारी कंपनी डिमांड करती है। तो वो कुछ भी नहीं करती है। जब आपके यानी कि 2 वायर यहाँ पे रनिंग के होते हैं और 2 वायर आपके स्टार्टिंग के होते हैं। ओके, तो वो क्या करती है कि पहले तो यानी कि कॉमन वायर बना लेती है इस तरीके से, आपका यानी कि स्टार्टिंग और रनिंग को जोड़ के कॉमन वायर बना लेती है। बनाने के बाद फ्रेंड्स जो रनिंग पे यानी कि जो फ्रेंड्स यानी कि हमारा यानी कि एक बार को और जोड़ा जाता है। ये मान लीजिएगा इस तरीके से ये रनिंग है हमारा और स्टार्टिंग है, और स्टार्टिंग को आप बाहर काट लीजिएगा और यानी कि इस तरीके से आपको ये वाला जो वायर है कॉमन को भी बाहर काट लेना है। ओके, इस तरीके से आपके 2 बार यानी कि बाहर निकल गए हैं और आपका यानी कि यहाँ से एक बार जुड़ेगा और इस तरीके से एक बार और जुड़ेगा, तो ये आपके 3 बार होंगे। ओके, इस तरीके से आपके 3 वायर होंगे, आप देख पा रहे होंगे। तो ये आपका यानी कि
रनिंग कॉइल में आपके 2 वायर जुड़ेंगे। ओके, तो आपका यानी कि यहाँ पे इस तरीके से पहले तो आपका यानी कि मान लीजिएगा कि ये स्टार्टिंग का जो कॉमन वायर है और रनिंग का जो कॉमन वायर है। ओके, तो ये तो आपका डायरेक्ट ही सप्लाई लाइन पे जाएगा। स्टार्टिंग और रनिंग का जो कॉमन वायर है, ये दोनों आपके दोनों ही सप्लाई लाइन पे जाएंगे। जिस तरीके से आप देख पा रहे होंगे, यहाँ मान लो यानी कि यहाँ पे हम लिख देते हैं 240 वोल्ट या 220 वोल्ट, जितने भी लिखना है। तो आपके इस तरीके से तो ये सप्लाई में जाएंगे। और बचा एक स्टार्टिंग कॉइल का वायर, तो इस रनिंग में एक और वायर जोड़ा जाता है इस तरीके से। एक और यहाँ से वायर आपको जोड़ना होता है, भीतर से कनेक्ट करना होता है। आपके ये दोनों वायर जाती हैं फ्रेंड्स यानी कि कैपेसिटर में कनेक्शन में। ये 2 वायर अलग से निकल के आते हैं, इस तरीके से देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे आपका कैपेसिटर जुड़ा होता है, जो डायरेक्ट ही फ्रेंड्स आपका यानी कि अलग 2 वायर कैपेसिटर में अलग होते हैं और ये 2 वायर सप्लाई के अलग होते हैं। तो ये 1 से 4 कनेक्शन होता है, जो कि एक वायर को भीतर से ही कनेक्ट किया जाता है। ओके, तो इस तरीके से आपके हैं जो 1 से 4 कनेक्शन होते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।